चलिए अब बात करते हैं सरकारी शिक्षकों की। सरकारी शिक्षक बनना हर एक का सपना आजकल बन गया है, क्योंकि अब समय ऐसा आ गया है कि सरकारी शिक्षकों की यानी टीचर्स के पीछे बहुत लंबी कतार लगने लगी है। वजह यह है कि अब उनकी सैलरीज बहुत अच्छी हैं और दूसरा उनको बहुत सारी छुट्टियां मिलती हैं। सैलरीज के बारे में आप सब जानते हैं। आज छुट्टियों के बारे में जिक्र कर लेते हैं कि कितनी छुट्टियां उनको मिलती हैं और क्यों ये जॉब जो है बहुत अच्छा माना जाने लगा है। जहां तक शिक्षकों की छुट्टी की बात है तो छुट्टियों की अगर आप बात करेंगे तो बड़ी चौंकाने वाले तथ्य सामने आएंगे। सरकारी छुट्टियां और रविवारों को अगर मिला दिया जाए, जितनी सरकारी छुट्टियां होती हैं, जितने रविवार आते हैं पूरे साल के अंदर, तो आप ऐसा अंदाजा कर सकते हैं कि करीब करीब 150 दिन ऐसे हैं जब छुट्टियां रहती हैं। है ना इंटरेस्टिंग। अब इसके बाद आगे चलते हैं कि छुट्टियों के बारे में अगर और आगे आप बात करें तो 5 हिस्सों में इसको बांटा जा सकता है। एक तो वो छुट्टियां हैं जो आपको रोजमर्रा के कामों के लिए मिलती हैं। आप डेली जो रूटीन में जो चीजें होती हैं उनके लिए छुट्टियां मिल जाती हैं। ये होती हैं जैसे सीएल। आप जैसे सीएल है, कैजुअल लीव है, आपको कैजुअल लीव चाहिए, आपको कोई जरूरी काम है, आपने कैजुअल लीव के लिए अप्लाई किया, आपको मिल जाती है। अब ये कैजुअल लीव जो है साल में मिलती है आपको 15 साल में कैजुअल लीव मिली। इनका सबका इस्तेमाल अगर आपने कर लिया तो ठीक है, इस्तेमाल अगर नहीं किया तो ये लैप्स हो जाती हैं। चलिए यहाँ तो ये बात लैप्स होने की है कि आपने अपना इस्तेमाल करना है कैजुअल लीव्स का और उसके बाद वो खत्म हो जाती हैं। अब इसके बाद पूरे दिन की छुट्टी अगर आपको लेनी है तो ये कैजुअल लीव है, और कभी ऐसा होता है कि आपको थोड़ा सा काम है तो आधे दिन की छुट्टी चाहिए तो वो भी मैनेज हो जाती है, आधे दिन की छुट्टियां भी मिल जाती हैं। सरकारी टीचरों को ये बड़ा फायदा है। आगे चलते हैं। अब बात उन छुट्टियों की कर लेते हैं जो आपकी सेविंग की तरह होती हैं, यानी आप उनको सेव कर सकते हैं। जैसे बैंक में बचत खाता होता है, उसी तरह से बचत खाता इन छुट्टियों का भी होता है, जो पूरे करियर में जमा होती रहती हैं। जैसे जैसे आपका टाइम का आगे बढ़ता जाता है ये सारी छुट्टियां जमा होती जाती हैं। इनको हम बोलते हैं पीएल यानी प्रिविलेज लीव होती हैं। ये हर साल आपकी जो प्रिविलेज लीव्स हैं ये हर साल जो है वो आगे बढ़ती जाती हैं। 15 दिन की छुट्टियां मिलती हैं और आपके खाते में जमा होती जाती हैं, और ये 300 छुट्टियों तक जमा हो सकती हैं। इसी तरह से मेडिकल लीव होती है, तो कैजुअल लीव हो गई, प्रिविलेज लीव हो गई। अब मेडिकल लीव की बात कर लेते हैं। मेडिकल लीव इसको हम सीएमएल के नाम से जानते हैं, और हर साल 10 दिन की सीएमएल मिलती है। इसमें 300 दिनों तक ये भी जमा हो सकती है पूरे साल के अंदर। अब यहाँ फर्क ये है कि पीएल की जो छुट्टियां होती है प्रिविलेज लीव की, वो आप कैश करा सकते हैं, और ये जो आपकी पीएमएल है इसको कैश नहीं कराया जा सकता। बस इतना फर्क है, लेकिन मिलती हैं आपको छुट्टियां। अक्सर जिंदगी में कई बार बड़े आपको मौके मिलते हैं, काम आपके पास ज्यादा हो जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि आपको छुट्टी की ज्यादा जरूरत पड़ जाती है, तो उस समय पे ये सब चीजें काम आती हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कोई महिला शिक्षक है, उसके लिए 180 दिनों की मैटरनिटी लीव रखी गई है। जो 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 महिला है वो इसको ले सकती है, और इसको 2 बार लिया जा सकता है। यानी आपके 2 बच्चे होंगे तो 2 बार आप मैटरनिटी लीव ले सकते हैं, और वो भी 180 दिन की और 180 दिन की। अब पुरुषों के लिए भी छुट्टियां हैं। पुरुषों के लिए यहाँ पर पेरेंटल लीव रखी गई है और वो 15 दिनों की है। आप देखिए, जोड़ते जाइए आप कितनी छुट्टियां हो रही हैं। पहले 2 बच्चों के लिए, यानी जब 2 बच्चे पहले होंगे उनके पालन पोषण के लिए पिताजी को भी छुट्टी मिल जाएगी, और उसका नाम है पेरेंटल लीव। उनकी देखभाल के लिए इसमें छुट्टी मिलती है। 730 दिन की छुट्टी चाइल्ड केयर के लिए मिलती है। बच्चों माँ बाप को, यानी जो पेरेंट्स हैं, जो शिक्षक हैं, उनको 730 दिन की छुट्टियां चाइल्ड केयर लीव के रूप में मिल जाती हैं। अब छुट्टियों का आप जरा कैलकुलेट करते जाइए। अब वो छुट्टियों के बारे में बात कर लेते हैं जो छुट्टियां आती हैं, जो आपको बहुत लंबे समय से जिनका आपको इंतजार रहता है, उनकी बात कर लेते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आपको जो छुट्टी है वो छुट्टियां पड़ गई, आपकी गर्मी की छुट्टियां आ गई। अब गर्मी की छुट्टी में जो आपको छुट्टियां मिलनी है वो तो छुट्टियां मिलनी है। सबसे लंबी छुट्टी होती है, 45 दिन की छुट्टी होती है, वो भी आपको मिलनी है। और उसके अलावा मजे की बात यह है कि उनके लिए भी आपको पैसा नहीं कटता, आपको सैलरी के साथ मिलती हैं। और वो भी आप इसके अलावा आप आ जाइए, ठंडी हो जाता है तो ठंडी में छुट्टियां, यानी विंटर वेकेशन मिल जाती है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, दिवाली आ जाती है, दिवाली की छुट्टियां मिल जाती हैं, दशहरे की छुट्टियां मिल जाती हैं। इसके अलावा कुछ और खास छुट्टियां भी हैं, आइए उन पे भी नजर डाल लेते हैं। जैसे अगर आप लोकल हॉलीडेज की बात करें तो लोकल हॉलीडेज से लेकर बिना सैलरी वाली आपकी जो छुट्टियां हैं लोकल हॉलीडेज के अलावा, तो उसमें भी कई आपको छुट्टियां मिल जाती हैं। जो आपकी इस तरह की छुट्टियां होती हैं कि आपको कोई स्टडी के लिए छुट्टी चाहिए, तो स्टडी लीव आपको चाहिए तो वो मिल जाती है। तो ये टीचर्स के फायदे हैं। अभी आपने गिन लिया होगा, कैलकुलेट कर लिया होगा कितनी छुट्टियां होती हैं।
तो ये भी छुट्टियां नहीं बल्कि पूरे साल का एक सपोर्टिव सिस्टम अगर आप इनको कहें कि जो छुट्टियां टीचर्स को मिलती हैं सरकारी टीचरों को, ये एक छुट्टियां नहीं है बल्कि एक सपोर्टिव सिस्टम है, ताकि आप अपने सरकारी नौकरी भी करते रहें और अपने सारे काम भी करते रहें, आपको खूब छुट्टियां मिलती रहेंगी और आपका काम भी चलता रहेगा। अब जो सारी सिस्टम है वो वर्क लाइफ सिस्टम के तहत यानी उनको बैलेंस करने के लिए बनाया गया है, इसलिए इन छुट्टियों को देखकर किसका मन नहीं लल जाएगा। हर आदमी ये चाहता है कि अब वो टीचर बन जाए, इसीलिए वो कोशिश करता है कि सरकारी नौकरी में जाए तो सिर्फ टीचर की जाए। बहुत लंबी लाइन रहती सरकारी टीचर्स की के लिए जब अपॉइंटमेंट होते हैं, जब उनकी वैकेंसीज निकलती हैं। अभी आपने देखा होगा टेट में इतनी सारी वैकेंसीज के लिए अब सरकार ने थोड़े से नियम सख्त किए हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इतनी छुट्टियां हैं तो भी लोग लाइन लगा कर रहते हैं। टेट हो या सी टेट हो, वो आप बुढ़ापे तक भी पढ़ने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह सरकारी नौकरी मिल जाए। क्यों ना हो, जब इतनी सारी छुट्टियां, इतना अच्छा पे स्केल होगा तो हर आदमी उस छुट्टी सरकारी नौकरी की तरफ जाने की कोशिश करेगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।